नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल वीके एस्ट्रोलॉजर पर। प्रिय दर्शकों, अब तक हमने जान लिया था कि जो कुंडली के अंदर कितने घर होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 1 से 12, उनसे क्या क्या देखा जाता है। पहले घर से क्या देखा जाता है और दूसरे से क्या, 1 से लेके 12 तक कैसे हम पता लगाए कि किस घर से क्या देखें और कौन सा घर कहाँ बैठता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि 1 से लेकर 12 घर तक कुंडली के अंदर क्या देखें, जिससे हमें पता चल जाए कि ये घर यहाँ पे बैठेगा तो किस जैसा रिजल्ट देगा, कैसा रिजल्ट देगा। आइए देखते हैं। जो पहला घर होता है कुंडली का, जिसे हम लगन कहते हैं, जिसे लगन भाव बोला गया है, उस घर से क्या देखा जाता है। पहले घर से हमेशा जो भी जातक या जातिका होगी, उसका शरीर, कि वो कैसे शरीर का है, रंग, कैसा रंग है, आकृति, आकृति कैसी है, रूप कैसा है, ज्ञान कैसा है, बल कितना है उसके शरीर के अंदर, कैसा बल रहेगा, और मस्तिष्क कि दिमाग कैसा रहेगा, उसको दिमाग में दर्द तो नहीं रहता है, मतलब कहते हैं ना सर दर्द रहता है, तो वो पहले घर से देखा जाता है। अब अगर जिसका लगन मजबूत नहीं होगा, उनका मतलब कि उसके अंदर ना तो बल होगा, उसके शरीर के अंदर ना वो भाग दौड़ कर पाएगा, ना उसका शरीर अच्छा होगा, शरीर में बीमारी हो जाएगी। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि पहले घर को लगन भाव कहते हैं, लगन कहते हैं, और उससे शरीर, रंग, आकृति, रूप, बल और मस्तिष्क जो होता है वो देखा जाता है। और भी बहुत चीजें देखी जाती है, जो कि मैंने इतना लिखा नहीं, जो जरूरत था वो ही चीजें लिखी हैं। उसके बाद दूसरे घर से, दूसरे घर को धन भाव बोला गया है, वाणी का घर बोला गया है। तो दूसरे घर से धन देखते हैं, धान्य देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, वाणी का विचार होता है, खान पान का विचार होता है, मुख का विचार होता है। दूसरे घर से मुख भी देखा जाता है, मुख का विचार होता है, और जो दाई नेत्र होती है, राइट आई, उसका विचार दूसरे घर से होता है। और दूसरे घर से पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है, और दूसरे घर को हम धन भाव कहते हैं। अब बात है तीसरा घर। तीसरा घर जो है पराक्रम का घर होता है। अब तीसरे घर को हम पराक्रम का घर कहते हैं, और तीसरे घर से पराक्रम देखा जाता है, धैर्य देखा जाता है, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, और गुप्त शत्रु देखे जाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो अब तीसरे घर से देखते हैं। अब जो चौथा घर है, चौथा घर माता का घर बताया गया है, सुख, सबसे अगर शुद्ध घर है, मतलब सबसे अच्छा घर है। घर मतलब अगर कोई बताया गया है 12 घरों में से सबसे अच्छा कोई घर बताया गया है, वो चौथा घर बताया गया है, जिसमें माता का स्थान दिया गया। चौथा जो घर है वो सुख भाव कहलाता है। चौथे घर से हम देखते हैं, सुख देखते हैं, भूमि देखते हैं, कितनी जमीन जायदाद रहेगी, मकान देखते हैं, वाहन देखते हैं, कौन सी गाड़ी रहेगी, माता का सुख देखते हैं, माता का सुख कितना रहेगा, अचल संपत्ति देखते हैं, और जो छल कपट होता है वो भी चौथे घर से ही देखा जाता है। और भी काफी चीजें जो चौथे घर से देखते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मेन चीज क्या देखी जाती है। सुख भाव बोलते हैं, 4th हाउस जो होता है उसको सुख भाव बोलते हैं। अब जो रही बात पांचवा घर, पांचवें घर को संतान का घर कहा गया है, ज्ञान का घर कहा गया है, बुद्धि का घर कहा गया है, और प्रेम का ज्ञान कहा गया है। मोहब्बत, जो प्रेम, जो सब कुछ देखा जाता है वो पांचवें घर से देखा जाता है। संतान कैसी होगी, संतान क्या काम, कितनी पढ़ाई करेगी, वो अगर देखा जाता है वो पांचवें घर से देखा जाता है। और यश देखा जाता है, पेट से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो पांचवें घर से देखे जाते हैं। धर्म का ज्ञान है और शिक्षा का जो घर है वो पांचवा घर है। अब बात आई छठे घर की। छठे घर को रोग का घर कहा गया है, रिपु का घर कहा गया है, शत्रु का घर कहा गया है। छठे घर से हम रोग, रिपु, ऋण और शत्रु और मुकदमेबाजी जो है वो हम देखते हैं, और अपयश देखते हैं कि कहीं मान सम्मान में हानि तो नहीं आएगी, वो हम छठे घर से देखते हैं। अब जो सातवां घर है वो जीवन साथी का घर बताया गया, पत्नी का घर बताया गया, पति का घर है। जो सातवें घर से हम काम देखते हैं कि व्यवसाय इंसान किस चीज का करेगा, व्यापार कहाँ करेगा, वासना कितनी है इंसान के अंदर, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सुखी रहेगा या दिक्कत रहेगी वैवाहिक जीवन के अंदर, दैनिक व्यवसाय कैसा रहेगा, और पार्टनरशिप जो होती है वो हम सातवें घर से देखते हैं कि पार्टनरशिप किसी के साथ अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, वो सब कुछ जो है हम सातवें घर से देखते हैं। अब बात आई आठवें घर की।
8वें घर जो है उसको मृत्यु भाव कहते हैं। अब 8वें घर से मृत्यु देखते हैं, आयु भी देखते हैं, आयु का भाव भी 8वां ही घर है। और जीवन जो आकस्मिक धन लाभ होता है वो भी हम 8वें घर से देखते हैं। और जो विदेश यात्राएं की जाती है छोटी मोटी जो होती है वो भी हम 8वें घर से देखते हैं। विदेश यात्रा के लिए 8वां घर और 12वां घर सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद जो 9वां घर है जिसे भाग्य का स्थान कहा गया है उसे हम भाग्य का स्थान बोलते हैं। और धर्म देखते हैं वहां से इंसान कितना धार्मिक होगा, भाग्य कितना होगा, उसका धार्मिक कितना होगा, गुरुओं के साथ संबंध कैसे होंगे, गुरु कैसे होंगे, गुरु मिलेंगे जीवन काल में नहीं मिलेंगे। तीर्थ यात्राओं के लिए 9वां घर देखते हैं, कीर्ति के लिए 9वां घर देखते हैं, शिक्षा के लिए 9वां घर देखा जाता है। क्योंकि पंचम से पंचम मतलब 5वें से 5वां घर 9वां होता है, इसलिए इनको त्रिकोण भाव भी बोला गया है। और सबसे अच्छा लक्ष्मी योग बोला गया है, इनको लक्ष्मी का घर बोला गया है त्रिकोण को। और विष्णु लक्ष्मी होते हैं ये, पहला घर 5वां और 9वां, इनको विष्णु लक्ष्मी बोला गया है, तो इनको त्रिकोण भाव कहते हैं। अब बात आई 10वें घर की। 10वां घर जो होता है पिता का होता है, कर्म का होता है। कहते हैं ना कि कर्म, भाग्य बढ़ा है कर्म। इस पे भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाग्य के ऊपर तो शास्त्र में 2 श्लोक लिखे गए, लेकिन कर्म के ऊपर 4 श्लोक लिखे गए। अब मैं आपको छोटी सी बात में बता देता हूँ। भाग्य से 7वां होने के कारण, क्योंकि सभी ग्रह को 7 नंबर दृष्टि प्राप्त है, भाग्य से 7वां होना कर्म, मतलब भाग्य से 7वां कौन सा है, पराक्रम का घर है। अगर इंसान पराक्रम करेगा तो अपने भाग्य को जीत लेगा। समझ में आई बात? इसको हम आगे बताऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आपको बता रहा हूं कि 10वें घर से क्या देखा जाता है। 10वां जो घर है वो पिता का स्थान होता है, पिता का घर होता है। राज्य, जो राज्य पे शासन करता है, राज्य वो सब इससे देखा जाता है। राज्य का जो विचार किया जाता है 10वें घर से किया जाता है। कर्म का विचार 10वें घर से किया जाता है। कारोबार का विचार 10वें घर से होता है कि क्या कारोबार करेगा। पद का, कि कितना ऊंचा पद होगा, वो भी इससे होता है। प्रभुता का विचार भी 10वें घर से होता है, कितना बड़ा अधिकारी बनेगा वो भी 10वें घर से विचार होता है। प्रतिष्ठा क्या रहेगी और राजयोग्य क्या है, ये सब कुछ जो है वो 10वें घर से विचार किया जाता है। अब जो 11वां घर है उसे हम लाभ भाव कहते हैं। और जो 11वें घर से हम आय देखते हैं, लाभ देखते हैं कि आज जीवन उसके पास कितना लाभ आता रहेगा, दैनिक जीवन काल में कितना उसको लाभ होगा डेली, मतलब उपलब्धि देखते हैं। और बड़े भाई बहन देखते हैं, पुत्र वधु जो होती है वो इसका विचार 11वें घर से किया जाता है। अब जो 12वां घर है उसे हम जो मोक्ष का घर कहते हैं। 12वां घर जो है वो मोक्ष का घर है, वहां से हम वह देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, सैया सुख देखते हैं, हानि देखी जाती है, विदेश यात्राएं देखी जाती है, अस्पताल में भर्ती होगा वो यहाँ से देखा जाता है। और बाया नेत्र जो है वो 12वें घर से देखा जाता है। और भी कई चीजें हैं जो बाएं घर से देखते हैं, जैसे किसी के पैरों में दर्द रहता है नीचे तलवों में, वो बाया घर से देखा जाता है। 11वें घर से जो है वो पिंडी देखी जाती है, जो होती है उसे हम काफ बोलते हैं इंग्लिश में, उसको वैसे हिंदी में पिंडी बोलते हैं। वो जो है 11वें घर से देखी जाती है। इन किससे कौन सा रोग देखा जाता है, शरीर का कौन सा भाग देखा जाता है, ये भी मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हमने जाना कि 1 से 12 घर से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। एक बात रह गई जो मैं आपको बताना भूल गया, वो है कि मित्रता कहां से देखी जाती है। जो मित्रता है वो 4th हाउस से देखी जाती है, सुख भाव से, कि मित्र कैसे मिलेंगे आपको जीवन काल में, वो 4थे घर से देखा जाता है। तो आज हमने जाना कि 1 से 12 घर से क्या क्या चीजें देखी जाती है कुंडली के अंदर। पहले घर को क्या कहते हैं हम, लगन कहते हैं। और दूसरे घर को धन भाव कहते हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है। चौथा घर सुख भाव होता है। 5वां घर संतान का, ज्ञान का, शिक्षा का होता है, प्रेम का होता है। छठा घर रोग रिपु ऋण का होता है। 7वें घर से जीवन साथी, पार्टनरशिप, व्यवसाय और पति कैसा होगा, पत्नी कैसी, ये सारी चीजें 7वें घर से विचार की जाती है। 8वें घर को मृत्यु भाव कहते हैं और आयु भाव कहते हैं। 8वें घर से मृत्यु का, आयु का, आकस्मिक धन लाभ और विदेश यात्राएं जैसी चीजें देखी जाती है। अब जो 9वां घर है उसे भाग्य का घर कहा गया है। अब जो 9वां घर है उससे भाग्य की चीजें देखी जाती है। धर्म, गुरु, ज्ञान और शिक्षा भी जो है वो 9वें घर से देखी जाती है। छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं 9वें घर से हम देखते हैं। उसके बाद जो 10वां घर है उसको पिता का स्थान कहा गया। उसे मेन जो 10वां घर है तो उसको कर्म बोला गया है। वहां से पिता का स्थान देखते हैं, पद देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं, अधिकारी देखते हैं, राज्य का देखते हैं कि आदमी को जो सरकारी नौकरी देखनी होती है वो भी 10वें घर से देखी जाती है। अब बात रही 11वें घर की। 11वें घर को लाभ का घर कहा गया। वहां से बड़े भाई बहन का विचार होता है, पुत्र वधु का विचार होता है, आय का विचार होता है, धन का विचार होता है, जो कि 11वें घर से होता है। लाभ का होता है कि कितना आपको जीवन काल में लाभ होगा। अब जो 12वां घर है उसे सैया सुख मोक्ष का घर कहा गया है। वैसे उसको 12वें घर को मोक्ष का घर कहा गया है। वहां से सैया सुख देखते हैं, कितना खर्च होगा इंसान का वो देखा जाता है।
और कितना मतलब बीमारी, हारी बीमारी होके कहाँ अस्पताल में भर्ती होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें 12वें घर से देखी जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की वीडियो भी मेरी समझ में आई है। अगर वीडियो आज की आपको मेरी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।